बार बार कई बार हजारों बार मैंने मीडिया के माध्यम से और भाषणों में कहा कि मध्य प्रदेश 3C से ग्रसित है: कर्ज, क्राइम और करप्शन। जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, 3C का और उनका चोली दामन का साथ है। करीब 9 बार कानून व्यवस्था को लेकर मैंने पर्सनल अलग अलग स्तर पर ट्विटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से मोहन यादव जी से आग्रह किया कि मध्य प्रदेश जंगल राज बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पुलिस का और कानून और प्रशासन का डर समाप्त हो गया है। आप देखो कि रेत माफियाओं का, खनिज माफियाओं का, शिक्षा माफियाओं का या अलग अलग स्केल पे अलग अलग माफियाओं का, यहाँ तक कि राजनीतिक माफियाओं का भी पूरी जड़ें जम चुकी है। मध्य प्रदेश में एक विभाग था, हैप्पीनेस, आनंद विभाग। आज छिंदवाड़ा में एक लड़के ने अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता की हत्या कर दी। एक शिप्रा नदी में एक व्यक्ति कूदकर आज ही जान देने की खबर आई। रोज आत्महत्याओं का ग्राफ सर चढ़ के बोल रहा है। क्या हुआ उस हैप्पीनेस का और आनंद विभाग का? क्या स्थिति कर दी घर घर की सरकार ने, इस व्यवस्था ने, नए भारत में, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने। अब आप देखो कि बार बार आग्रह करने के बाद भी ST SC होना एक तरह से अभिशाप हो गया है मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा हमारा आदिवासियों का प्रदेश है। सबसे प्रथम अगर प्रदेश पे हक है किसी का तो आदिवासियों का है, क्योंकि सबसे बड़ी जनसंख्या आदिवासियों की मध्य प्रदेश में। उनके साथ किस तरह का बर्ताव, बहनों के बलात्कार में हम नंबर 1, आदिवासी बहनों के गायब होने में हम नंबर 1, आदिवासी परिवारजनों का अत्याचार और अनाचार में हम नंबर 1, सरकारी क्राइम, सरकारी अत्याचार भी आदिवासियों पे सबसे ज्यादा यही होता है। और मोहन भैया कांग्रेस को नसीहत देते हैं कि राजनीति न करें। विपक्ष का क्या धर्म है? मोहन भैया से क्लास ले लें इसकी। हम मुख्यमंत्री जी के पास आके ये बता दें कि आप बताओ वो बोलें, आप बताओ वो समझें, आप बताओ वो कहें। आदरणीय मोहन यादव जी, बार बार आग्रह करने के बाद भी आप गंभीर नहीं है कानून व्यवस्था को लेके। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक विपक्ष का धर्म निभाएगी। हमने एक नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कमेटी गठित कर रहे हैं जो कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह की भयावह स्थिति है मध्य प्रदेश में और जंगल राज का जो टैग लगता जा रहा है, इससे मध्य प्रदेश बचना चाहिए। हमारा दायित्व है, धर्म है। राजनीतिक पक्ष और विपक्ष, कांग्रेस और बीजेपी, सत्ता और विपक्ष अपनी जगह हो सकते हैं, पर प्रदेश हमारा है। और चूंकि प्रदेश हमारा है तो हमारा सबका मिलकर धर्म होता है कि प्रदेश बदनाम न हो। इसका जो टैग लगता जा रहा है जंगल राज का, कानून व्यवस्था का समाप्त होने का, इससे बचे प्रदेश। इसके लिए हम एक सारी 2 महीने की घटनाओं को लेकर एक विस्तृत नोट बनाएंगे, एक वाइट पेपर बनाएंगे और सरकार को, मुख्यमंत्री को इसको कांग्रेस पार्टी कैसे सुधारो उसके सजेशन भी देगी। हम उन लोगों में से नहीं है कि केवल आरोप लगाना और राजनीति के नाम पर रोज आरोप प्रत्यारोप की बात करना। मैंने जब जब भी CM से बात की इस संदर्भ में, ट्विटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, तो सुझाव के साथ की। कभी नफरत और घृणा और राजनीति की रोटियां सेकने के नाम पे नहीं की। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद आपको जो आप उस परिवार से मिलने गए। पर आप जब मिलने गए तो आपने जो ST SC की इस तरह के अत्याचार में जो सरकारी नियम होते हैं उसके हिसाब से उनकी सहायता की। आपने नहीं देखा कि ये राजनीतिक संरक्षण में उनके साथ अत्याचार, अनाचार और हत्याएं हुई है। तो 50-50 लाख रुपए मैंने आज सुबह ही आप जाने के पहले आपको एक पत्र के माध्यम से ओपन आपको टैग करके बोला था कि परिवार की सहायता करें। क्यों? क्योंकि मैं कल गया था, मैंने देखा भयावह स्थिति है परिवारजनों, गरीबी की, महंगाई की। एक बुजुर्ग माता जी का मैंने वीडियो जारी किया है ट्विटर पे। उसने कहा पैसे नहीं थे भेजने के जब उसकी लाश पड़ी थी, तो मेरे पास 2000 रुपये किसी से लेके उस वीडियो में है। मतलब आर्थिक तंगी कितनी भयंकर है। 2000 रुपये के लिए उस परिवार में या ऐसे परिवारजनों में त्राही त्राही है बुंदेलखंड के ST SC के हमारे परिवारजन।
महंगाई की इस मार की यातनाएं अत्यधिक झेल रहे हैं। तो मैं फिर से मोहन भैया, उनकी मुख्यमंत्री जी, आप 50-50 लाख रुपए देके सहायता मृतकों की करनी चाहिए आपको, धर्म है आपका, दायित्व है। जहाँ तक कानून व्यवस्था को लेके आप बिल्कुल गंभीर नहीं हो, आपकी सरकार भी नहीं। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक सुझाव आपको देगी। हम नेता प्रतिपक्ष जी से मेरा अभी चर्चा हुई है फ़ोन पे, वो मोहन यादव जी से समय मांगेंगे और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिलकर उनको कानून व्यवस्था कैसे सुधरे इसका सुझाव देगी। और एसटी एससी के जितने हमारे एमएलए हैं, उस जो हम कमेटी गठित कर रहे हैं उसमें उसको उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, लिस्ट जारी कर देंगे। पर कुल मिला के जैसा मैंने कहा 3 सी के मुख्यमंत्री